नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अपने 12th क्लास के केमिस्ट्री विषय के आपका चैप्टर 2 जिसका नाम है विद्युत रसायन। ऑलरेडी हम लोग इस सीरीज में वहीं पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, मतलब प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। इन दोनों सेलों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है, कैसे कार्य करता है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है। बहुत ही ईजी है, समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। आगामी एग्ज़ाम में आपका निश्चित है कि ये आएगा और 12th के फाइनल एग्ज़ाम में भी इससे एक क्वेश्चन निश्चित है, 5 नंबर के रहते हैं। तो समझते हुए चलेंगे। डेली लाइफ में भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण यूज है, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है प्राथमिक। पहले समझिएगा, नोट्स आपको आगे मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से अपने कॉपी में फेयर कीजिएगा। प्राथमिक सेल क्या है? वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ओनली वन टाइम होती है, वन टाइम। ठीक है, कितने टाइम होती है? एक बार, केवल एक बार ही रासायनिक अभिक्रिया होती है। यही आपकी प्राथमिक सेल कहलाती है। अब समझिए कि ये एक बार अभिक्रिया का मतलब क्या है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक बार होने का तात्पर्य यह है कि यह जो हमारा सेल है उसको हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं? चार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। आवेशित क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, उसको फिर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक सेल कहलाती है या प्राथमिक बैटरिया कहलाती है। ठीक है, इसको केवल वन टाइम ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा सकते हैं। सेकेंड टाइम जो है उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ चार्ज नहीं कर सकते हैं, और केवल एक टाइम ही उपयोग में आता है। ठीक है, समझ में आया होगा? फिर से एक बार समझिएगा। मतलब वह सेल, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, तो इसके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो केवल वन टाइम हो। कितने टाइम हो? केवल एक टाइम हो। ठीक है, इसको फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं? चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नो चार्ज, फिर से इसको चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह प्राथमिक सेल कहलाता है या प्राथमिक बैटरियां कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस जो प्राथमिक सेल होता है यह एक बार प्रयोग करने के बाद यह अनुपयोगी हो जाता है। मतलब इसका क्या कर सकता है? उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, मतलब फिर से इसको क्या किया जा सकता है? पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। ठीक है, केवल वन टाइम ही उपयोग में आता है। ठीक है, प्राथमिक सेल कहलाता है। हम लोग आगे देखते हैं। प्राथमिक सेल के अंदर भी बहुत सारा प्रकार है। ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे आपका जो प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है, प्राथमिक जो सेल है इसी के अंतर्गत हमारा दो वैरायटी आती हैं, दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, पहला है शुष्क सेल। शुष्क सेल प्राथमिक सेल के अंतर्गत वही जो घड़ी की बैटरी हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं
वह एक टाइम रासायनिक अभिक्रिया होती है, पुनः उसको चार्ज क्या कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते हैं। अब आने लगा है जिसको आप लोग चार्ज भी करके पुनः उपयोग ला सकते हैं, ठीक है। पर जो अभी जो वर्तमान में हम लोग जो दीवार घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वैसे बैटरियों को हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं, केवल उनमें रासायनिक अभिक्रिया एक बार ही होती है। अब देखते हैं, पहला है शुष्क सेल और दूसरा है मरकरी सेल, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि वो क्या क्या कहता है, उसके बारे में डिटेल देखते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं आपका शुष्क सेल क्या है। फर्स्ट है शुष्क सेल। शुष्क सेल यह शुरू करने से पहले अभी जो हमने आपको बताया उस चीज़ को अच्छे से या डिटेल आप, ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार। इस चीज़ को पहले आप नोट कर लीजिए। देखेंगे हम लोग आज का जो टॉपिक है वो आपका प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेल एवं सेकेंडरी सेल, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा प्राथमिक सेल का हमने जो डिफिनीशन लिखा है वो यहाँ पर है। चलिए नोट कीजिए इसको, प्राथमिक सेल के डिफिनीशन को नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और इसकी डिफिनीशन लिखिए। ठीक है, फिर से अगला है हमारा, मैंने इस चीज़ को यहाँ पर ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में लिख रखा है कि नोट के अंतर्गत कि प्राथमिक सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार प्रयोग करने के बाद यह अनुपयोगी हो जाता है, जिस कारण इसे पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और यह दो प्रकार से होती है, शुष्क सेल होती है और एक मरकरी सेल होती है। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए। होप शो आपको समझ में भी आया होगा, आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग शुरू करने वाले हैं शुष्क सेल। शुष्क सेल को अच्छे से समझेंगे। शुष्क सेल को समझेंगे। शुष्क सेल, देखिए शुष्क सेल क्या है। यह सेल सामान्य रूप से, जैसे मैंने अभी आपको बताया, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्च की बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कीबोर्ड में प्रयोग किया जाता है। यह मेनली सामान्य रूप से इन्हीं सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। आप घड़ी में भी देखे होंगे, दीवार घड़ी में जो हम लोग एक सेल लगाते हैं, ठीक है, वो भी हमारा क्या है, एक तरह से ड्राई सेल ही है, शुष्क सेल ही है, ठीक है। टॉर्च की बैटरी में भी जो इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में जो इस्तेमाल करते हैं सेल, वो भी आपका शुष्क सेल ही है, ठीक है। तो यह मेनली इस्तेमाल किया जाता है इन सब चीज़ों में। आप दूसरा आप इसका डिटेल देखेंगे, यह सेल जो होता है वो मेनली इसके अंदर जिंक धातु का एक जो होता है वो पात्र होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक जिंक धातु का पात्र होता है। मैं समझाता हूँ, इसको ड्राफ्ट से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इसमें जो होता है वो होता है जिंक धातु का एक आपका पात्र होता है जो एनोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जिंक धातु का जो होता है वो किस चीज़ में यूज किया जाता है, एनोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तथा इसमें ग्रेफाइट की एक छड़ होती है। एक जो आपका ये छड़ होती है वो आपका, ठीक है, एक जो आपका छड़ है, सॉरी, ये जो आपका छड़ होता है इसके अंतर्गत एक जो आपका छड़ है, ये जो टिप है, ये आपका जो छड़ होता है, ठीक है, इसमें ही ये एक ग्रेफाइट का छड़ है। ये जो होता है वो ग्रेफाइट का छड़ होता है, ठीक है, जो चारों ओर से मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, समझते हुए चलिए, नोट में आपको दिखा दूंगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो होता है
ये एक चूर्ण से पूरी तरह से, मतलब आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से, ये जो टिप है आपका, ठीक है, ये आपका ऐसे कुछ संरचना होता है और ये इसमें अंदर लिक्विड आपका भराता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 की, ठीक है, एक पूरी तरह से आपका चूर्ण से यह पेस्ट बना रहता है, ठीक है, और यह ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। ये जो ग्रेफाइट की छड़ है ये जो होती है वो क्या होती है, कैथोड का कार्य करती है, कैथोड का कार्य करती है, ठीक है। और हमने आपको बताया कि इसमें जो जिंक की एक जो धातु होती है, ये जिंक की जो धातु है, Zn की जो धातु है, वो आपका क्या करती है, एनोड का कार्य करती है, ठीक है, एनोड का कार्य। तो एक तरफ कैथोड हो गया, एक तरफ एनोड हो गया, ठीक है। कैथोड के मध्य का जो स्थान होता है, कैथोड के ये जो आपका स्थान है वो क्या होता है, वो आपका NH4Cl प्लस ZnCl4 के एक जो पेस्ट होता है, लिक्विड होता है, इससे बड़ा होता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझना है, हम आते हैं आपको यहाँ पर समझना में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी, हम अपने नोट्स पर आते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से आप लिखा हुआ है, आप उस चीज़ को समझिए। ये ही है आपका मेन फिगर। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको समझ में आए। देखेंगे यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है यही है आप क्या पूर्ण रूप से, ये देखिए, ठीक है, धातु की कवर कैप है, ये धातु की कवर है, ठीक है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ये धातु की कवर है, ये एक कवर सील है, और ग्रेफाइट की छड़ यही हमारा कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की जो छड़ है यही हमारा, ये किस चीज़ का है, ग्रेफाइट की छड़ है जो कैथोड का काम कर रही है, और जो नलिका है ये एनोड का काम कर रही है, और इसके अंदर जो पेस्ट भरा हुआ है वो कुछ आपका MnO2 प्लस NH4Cl का, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड, और NH4 मतलब आपका क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड, इसका आपका पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ को समझना होगा। शुष्क सेल की जो संरचना होती है वो कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है, बेसिक संरचना यही है, ठीक है। आप जो एक बैटरी होती है, आप देखेंगे अपने घर की जो दीवार घड़ी में जो बैटरी प्रयुक्त हो रही है, यूज हो रहा है, आप उसको निकाल के देखिएगा तो इसके अंतर्गत ये जो आपका ऊपर का जो टिप है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, और एक नीचे का जो टिप है वो दिखाई देता है। बाकी ये सारा कुछ आपका ऐसे पैक रहता है। आप देखिएगा, मिलाइएगा, मैंने जो भी आपको बनाया ये सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पर दीवार की घड़ी की जो बैटरी होती है वो यही होती है। तो ऊपर का जो होता है आपका धातु की कवर कैप लगी रहती है, और नीचे जो रहता है वो आपका भी आपका एक देखिएगा कैथोड के रूप में काम करता है, एनोड के रूप में, तो वो एक सील लगा रहता है, मतलब चारों तरफ से ये पैक रहता है, सील पैक रहता है, ठीक है। बीच में अगर आप कभी तोड़ के देखिएगा तो काले कलर का आपको ऐसा एक छड़ मिलेगा, जो ग्रेफाइट की छड़ होती है, जो पूर्ण रूप से कैथोड का काम करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो पेस्ट है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है, और NH4Cl का पेस्ट भरा हुआ है, ठीक है। इसी का रिएक्शन किया जाता है जिसके फलस्वरूप हमें क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, ओके। आप समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन कीजिए, पहले टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक पहले लिख लीजिए, शुष्क सेल। इस सेल का जो उपयोग है वो आपका पहले मैंने ऊपर लिख रखा है। यह सेल सामान्य रूप से घड़ियों, टर्च, कीबोर्ड आदि में प्रयोग किए जाते हैं, और यह जो सेल है उसके बारे में जो क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत है वो चीज़, इसका डिटेल यहाँ पर। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, पहले वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, रोक दीजिए, और उसके बाद इस चीज़ को नोट कीजिए। होप सो आप लिख लिए होंगे। आप नीचे का भी इस पॉइंट को भी लिखेंगे, और साथ साथ इसका क्या करेंगे, इसका आप लोग वीडियो को पॉज करके आप इसका एक डायग्राम भी बनाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप शुष्क सेल के बारे में एग्ज़ाम में पूछता है तो आपको ये चीज़ लिखना होगा। ठीक है, चलिए।
होप सो आप लिख लिए होंगे। इससे रिलेटेड दो चीज़ और है, वो रिएक्शन इसके अंतर्गत हो रही है, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ क्या है कि आपका शुष्क सेल के अंतर्गत शुष्क सेल के कैथोड एवं एनोड पर कुछ अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, कैथोड एवं एनोड पर कुछ क्रियाएं होती हैं। क्या क्या अभिक्रियाएं हैं वो देखेंगे। तो कैथोड पर जो क्रियाएं होती है, ठीक है, कैथोड पर जो क्रियाएं हैं वो है हमारा, मैंने पहले ही बताया आपको, MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस NH4 मतलब अमोनियम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, करने के बाद त्याग रहा है, मतलब ये बना क्या रहा है, MnOOH मतलब मैग्नीज ऑक्साइड। पहले देखिएगा, पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, मैग्नीज ऑक्साइड बना रहा है आप प्लस हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, मैग्नीज ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आप प्लस NH3 मतलब ये अमोनिया मुक्त कर रहा है, ठीक है, अमोनिया छोड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका अभिक्रिया क्या हो रहा है, कैथोड पर अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जाम में कभी आपको ये लिख देगा कि शुष्क सेल में कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है निम्न में, तो आपको ये याद रखना होगा कि मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम जो है वो आपका मिलने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड प्लस NH3 मतलब अमोनिया आपको मुक्त कर रहा है। ठीक है, जस्ट उल्टा ही, जस्ट दूसरा एनोड जो है, एनोड पर जो है हमारा क्या बना रहा है, एनोड पर जिंक है Zn, आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर रहा है। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पर ये निम्नलिखित अभिक्रिया हो रही है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, होप सो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अभी इसमें देखा, आपको शुष्क सेल के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर क्या अभिक्रिया हो रही है वो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, और साथ साथ इसकी जो शुरुआत में हम लोगों ने पढ़े प्राथमिक सेल के बारे में जानकारी ली, क्योंकि प्राथमिक सेल के ही ये दो प्रकार हैं, शुष्क सेल और मरकरी सेल। दूसरी जो क्लास होगी, दूसरी वीडियो में हम लोग मरकरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली यह भी जो होता है, जो मरकरी सेल है, वह भी एक विशेष प्रकार का शुष्क सेल ही होता है, मतलब यह भी एक शुष्क सेल ही है, पर यह विशेष प्रकार का है। इसका उपयोग क्या होता है, श्रवण यंत्र में, कैमरे में, यानी विद्युत की कम मात्रा वाले यंत्रों में इसका मेनली उपयोग किया जाता है। किसका, मरकरी सेल का। जब हम लोग मरकरी सेल के बारे में आएंगे तब देखेंगे, अभी आप यहाँ से देख लेते हैं। इसका मेनली जो विद्युत की कम मात्रा वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे कान के में हम लोग जो श्रवण यंत्र होती है, अक्सर देखे होंगे जिनको कम सुनाई देता है, उनके लिए कान में एक यंत्र आता है छोटा सा, तो उसमें बहुत कम पावर चाहिए होता है। ठीक है, विद्युत बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करना चाहिए होता है, तो श्रवण यंत्र में जो होता है वो मरकरी सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत कैमरे में, जो कैमरा की जो रिकॉर्डिंग होती है, आप देखेंगे CCTV कैमराज में, इन सब में भी हम लोग शुष्क सेल मरकरी सेल का ही प्रयोग करते हैं, जो विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें मरकरी सेल में देखिएगा आएगा जिंक, जो आपका होता है इस सेल में जो होता है वो एनोड का कार्य जिंक करता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो हमेशा कैथोड का कार्य करता है। बाकी विशेष हम लोग उसमें देखेंगे क्या क्या अभिक्रियाएँ होती हैं। ठीक है, पर आपको दिमाग में यही रखना है कि जो प्राथमिक सेल है, जिसके अंतर्गत शुष्क सेल और मरकरी सेल है, तो शुष्क सेल के अंतर्गत जो होता है एक बार ही रिएक्शन होता है, वन टाइम रिएक्शन होता है, और जो मरकरी सेल है वो भी आपका एक तरह का शुष्क सेल ही है, ड्राई सेल ही है, और जिसका प्रयोग जो होता है वो विशेष प्रकार के शुष्क सेल की तरह कार्य करते, विशेष प्रकार के यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कान के श्रवण करने वाले यंत्र, कैमरा की रिकॉर्डिंग या कैमरा वाले यंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब मरकरी सेल और द्वितीय सेल जो सेकेंड टाइप है उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको एक बार पढ़ लीजिए, समझिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप उसको अच्छे से मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका फिर से आपको समझाने का अच्छे से कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू।